नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है शोषण। बड़े भाई द्वारा माँ को कहे अपशब्द सुनकर प्रगति का खून खोल गया। अपनी पूजनीय माँ का अनादर वह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस घर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है और यदि सब्र रखोगे तो आगे भी देता रहेगा, लेकिन यदि यही हरकतें करते रहोगे तो मुझे अफसोस है कि कुछ भी नहीं पाओगे। मुझे शर्म आती है तुम्हें भाई कहते हुए, प्रगति ने खिंचते हुए अपने बड़े भाई से कहा। अमन और प्रगति दोनों भाई बहन थे। अमन बड़ा तथा वह छोटी थी। दोनों शादीशुदा और अलग अलग शहरों में रह रहे थे। अमन शादी के बाद से ही अपनी पत्नी को लेकर माता पिता से अलग रह रहा था। उनकी पत्नी रिचा को अमन के माता पिता के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके कई कारण थे, जैसे सासू माँ की तिजोरी की चाबी न मिलना, सुबह देर से सोकर उठने पर रोक टोक होना, वे माता पिता को सहयोग नहीं करते थे। इसके विपरीत उन्हें जब भी माता पिता को अपने काम के लिए जरूरत पड़ती थी, प्रगति ससुराल से आकर अपने माता पिता को भाई के घर पहुंचा दिया करती थी। अमन के बच्चे होने पर वह अपने माता पिता को उनके यहाँ लेकर जाती। कुछ दिन रहकर भाभी तथा बच्चे की सेवा करे उनका घर संभाल कर ही वापस लौटती थी। अमन और उसकी पत्नी बहुत मतलबी थे, अपना काम किसी न किसी तरह से निकलवा ही लेते थे। अमन की पत्नी रिचा अपने बच्चों के पैदा होने के बाद से ही चाहती थी कि अमन अपने परिवार से मेल मिलाप ना रखे, इसलिए झूठ मूठ में मनगढ़ंत बात लगाकर अमन को उकसाती रहती थी, जिससे अमन फोन द्वारा बूढ़े माँ बाप पर हावी रहता था। जब देखो तब उनसे पैसों की डिमांड कर एक मोटी रस्म वसूल कर ले जाता और सबको खरी खोटी सुनाकर आता। इन्हीं सब के कारण पिता बीमार रहने लगे और कुछ दिनों के बाद उनकी हालत सीरियस होती गई। वे लोग फिर भी नहीं आते, बल्कि प्रगति अपने ससुराल से आकर पिता का इलाज कराने लगी। इलाज काफी दिन तक चला, लेकिन बेटे अमन तथा बहू रिचा का तांडव तब भी नहीं रुका। वे आते, पैसों के लिए महाभारत मचा देते तथा मोटी रकम वसूल करते और चलते बनते। आखिर एक दिन बूढ़े पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु संस्कार में भी दोनों नहीं आए, बेटी ने ही कर्मकांड किया। पिता की 13वीं वाले दिन दोनों पति पत्नी आए और पिता के कमाए पैसों पर अपना हक जताने लगे। पापा के ऑफिस के कागजात, बैंक की पासबुक तथा मकान के कागजात मुझे दे दो, अब इन सब पर मेरा अधिकार है। बूढ़ी माँ पर चीखते हुए अमन ने कहा, मैं नहीं दूंगी, जब तक मैं जिंदा हूँ इस पर मेरा अधिकार है। बूढ़ी माँ ने चीखते हुए कहा, बुढ़िया तेरा दिमाग ज्यादा खराब हो गया है, सीधी तरह से कागज देती है या अंगुली टेढ़ी करूं? रिचा ने बूढ़ी माँ को धक्का देते हुए कहा, हिम्मत है तो मुझसे आकर लो, माँ पर क्यों बरस रही हो? प्रगति माँ को गिरने से बचाते हुए बोली, तूने ही इस बुढ़िया के कान भरे होंगे। अमन क्रोधित होते हुए बोला, भैया गाली मत दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह खींचते हुए बोली, वरना क्या कर लेगी? मैं फिर से बोलता हूँ, लो कह दिया। अमन ने बेशर्मी से बोला, भैया मैं सम्मानित व्यक्ति की पत्नी हूँ, तुम जैसे लोगों को मेरा पति चराता है, तुम्हारे जैसे लोग मेरे पति के नौकर हैं। तुम्हारी औकात नौकर से भी बदतर है। नौकर कम से कम अपने मालिक के साथ वफादारी तो निभाता है, तुमने तो जिसकी कोख से जन्म लिया है उसी को लात मार दिया। वह खींचते हुए बोली और माँ को लेकर उस कमरे से हट गई। वह दोनों भी कुछ हाथ ना लगा देखकर वहाँ से रफू चक्कर हो गए। उनके जाने के बाद प्रगति बहुत रोई और अपने पति से कहा, आज अनजाने में मुझसे गलती हो गई। बड़े भाई को वह सब नहीं कहना चाहिए था। उसके पति ने समझाते हुए उसके आंसू पोंछे और कहा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, अमन ने अति कर दी थी, तुम्हारा खड़ा होना समय की मांग थी। अगर आज तुम नहीं खड़ी होती तो यह ऐसे ही सबका शोषण करता रहता। पति की बात सुनकर उसने एक गहरी राहत की सांस ली। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।